महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। देश में सबसे अधिक वैट टैक्स देने वाले राज्यों में शामिल एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 20 पैसे है, तो वहीं 1 लीटर डीजल 98 रुपए 67 पैसे में मिल रहा है। जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहे हैं उसके अनुसार डीजल भी जल्द ही शतक लगा देगा। तेल की कीमतों में लगातार उछाल से आम आदमी को हर चीज महंगी कीमत पर मिल रही है, चाहे बात हम सब्जी की करें या फिर किराना की। किचन समेत घर की हर चीज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते अब पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 29 पैसे पर पहुंच गई है और डीजल 98 रुपये 67 पैसे पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिक रहा है। लगातार बीते कुछ दिनों से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और डीजल के भी दाम बढ़े हैं, तो अब डीजल शतक लगाने की तैयारी में है और पेट्रोल पहली बार इतनी ज़्यादा कीमत पर पहुंचा है। करीब 110 रुपये कीमत पेट्रोल की हो गई है राजधानी भोपाल की बात करें तो। और आपको बता दें कि विधानसभा में जो कल आंकड़े पेश किए गए उसके अनुसार सरकार करीब 2400 करोड़ रुपए सेस के आधार पर लिए हैं पेट्रोल और डीजल पर, जो सेस सरकार ने लगाया था। और लोगों को इससे क्या दिक्कतें हैं इस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दादा, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 110 रुपये पेट्रोल पहुंच गया है, क्या कर सकते हैं सर? पेट्रोल का दाम अब देश के उससे बढ़ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं? उसमें दिक्कत हो रही है पहले से कुछ हो रही है सर, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। दिक्कत तो होती है। जैसे पहले अपन 100 रुपये का डलवाते थे तो आराम से 50-60 किलोमीटर चलते थे, अब 100 रुपये में 1 लीटर भी नहीं आता। 100 रुपये में पेट्रोल 1 लीटर भी नहीं मिल रहा है। पहले लोग 100 रुपये के पेट्रोल में अधिक दूरी तय कर पाते थे, लेकिन अब ये परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम पहली बार हैं कि राजधानी में 110 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है और डीजल भी शतक लगाने की तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो वहीं कोरोना काल में भी सरकार के खजाने में वैट के जरिए अच्छी खासी कमाई हुई है। पेट्रोल डीजल पर लगाए गए वैट के जरिए इस साल जून तक सरकार ने 2429 करोड़ रुपए वसूले हैं। पेट्रोल पर लगाए गए वैट से सरकार को 1033 करोड़ 76 लाख का फायदा हुआ, जबकि डीजल से 1395 करोड़ 46 लाख रुपए की कमाई हुई है। शराब पर वैट से सरकार को इस साल में 151 करोड़ 68 लाख रुपए की आमदनी हुई है। ये जानकारी सूबे के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में दी है। इसके अनुसार 2020-21 में सरकार को पेट्रोल से 5217 करोड़ 79 लाख, डीजल से 6690 करोड़ 50 लाख और शराब से 1183 करोड़ 58 लाख रुपए की कमाई हुई है। आपको बताएं कि एमपी में पेट्रोल पर 33%, डीजल पर 23% वैट लगता है। शराब पर 10%, भारत में शराब पर 18% वैट लागू होता है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने इस पूरे मामले में सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार सिर्फ और सिर्फ खजाना भरने में लगी है, उसे आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। तो वैट से सरकार की कमाई क्या कुछ है वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बात करो कि महंगाई की, कि महंगाई कम करना है तो बोले नेहरू जी का 15 अगस्त 1947 का बयान के कारण नहीं हो पा रही है। बात करो कि अगर अभी कम करना है तो बोले कहीं ना कहीं कमलनाथ जी दोषी है। तो सरकार चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं? सरकार जिनके हाथ में है, जिनको महंगाई कम करने का काम है, वो इधर उधर की बात करके टाल रहे हैं और जनता के उससे खजाना भरने का काम कर रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लगा के विधायक खरीदी के लिए पैसे निकाल रहे हैं। स्पष्ट है जनता को राहत मिलना चाहिए जो ये दे नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले पे सियासत बेहद ज्यादा तेज है। कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और इसको लेकर इस पूरे मुद्दे की गूंज, यानी कि महंगाई की गूंज, हमने सड़कों से लेकर सदन के पटल तक देखी। हालांकि अब इसको लेकर जो आंकड़ा सामने आया है उसको लेकर भी यहाँ पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। वाजपेयी साहब, एक तो महंगाई ऐसी है कि आम जनता बेबस है, आम जनता परेशान है, तो वहीं जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि सरकार के खजाने भी वैट के जरिए अच्छी तरीके से भरे हैं।
देखिए, मैं इससे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आपके ही चैनल पे आपके साथियों के साथ, और मैंने कहा था कि जून, जुलाई और अगस्त वाला जो क्वार्टर खत्म होगा, यानी कि सितंबर में, अब अगस्त से चल रहा है तो मुझे लगता है 15-20 दिन और लगेंगे, क्योंकि एक क्वार्टर का इवेल्युएशन जब होता है 3 महीने का जो कहलाता है, तब उसके बाद इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। अच्छा, कांग्रेस को तो क्या है, केवल राजनीति करनी है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो प्रश्न बोल रही है वो ठीक नहीं है। महंगाई है और साथ साथ पेट्रोल की कीमतें भी ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब मैं उसके रिस्पेक्ट करते हुए ये बात कह रहा हूँ। पर कांग्रेस की दो मुंह कैसे हैं? क्या राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में कभी कांग्रेस ने 1 रुपए भी वैट कम किया क्या? नहीं किया। वही कोविड भी नहीं था, जीडीपी माइनस में भी नहीं थी, तब भी 2.5 रुपए किसने बढ़ाए थे? कमलनाथ ने बढ़ाए थे। आखिरी जो टैक्स बढ़ाया था वो कमलनाथ ने बढ़ाया था, भाजपा ने तो बढ़ाया भी नहीं है। लेकिन हाँ, आज की सरकार से अपेक्षा है कि इसका रेशनलाइजेशन हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सितंबर में आंकड़े आएंगे तो उसके बाद सरकार इस स्थिति में आ जाएगी, लगभग 1.5 साल बाद। चले, ये अच्छी बात है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ परेशानी है, लेकिन फिर भी आपने उम्मीदें भी दी हैं कि आने वाले वक्त में आम जनता को इस तरीके की कोई दिक्कत पेश न आएगी और संभवतः जो रेट्स हैं उसमें भी कमी आए यहाँ पर। लेकिन विपक्ष का यहाँ पर आरोप है वाजपेयी साहब कि जब महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष अपनी आवाज उठाता है, बुलंद करता है, तो सरकार चर्चा नहीं करती, सरकार इसे भागती है। दो बातें हैं। मैं, क्योंकि विषय ठीक है तो इसलिए विषय उठाने को मैं कभी गलत नहीं मानता, लेकिन विषय कौन उठा रहा है? देखिए, मैं कितनी सात्विकता की बात करूं, यदि मेरा खुद का आचरण सात्विक नहीं है तो मेरे ऐसे विषय उठाने पर कोई विषय की धमक आएगी क्या? नहीं आएगी। और इसीलिए कांग्रेस, यदि कांग्रेस शासित राज्यों में कम करे तो उसका एक नैतिक बल क्रिएट होगा कि देखो भाई, हमारे राज्यों में तो हमने किया है, आप क्यों नहीं करते हो? और आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर सभी की प्रतिस्पर्धा होगी, सभी लोग करेंगे, थोड़ा ना होता है। तो इसके लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट भी जरूरी है। तो दो तरफा नहीं चला जाता है कि आप जहाँ विपक्ष में हो केवल सरकार को परेशान करने के लिए और अपनी बैंकरप्सी या फर्जियत को दूर करने के लिए आप अलग बैठ जाओ, लेकिन जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर बैठ अच्छा है, राजस्थान में अच्छा है, छत्तीसगढ़ में अच्छा है, पंजाब में अच्छा है, ऐसा नहीं होता। तो ये नफरत करते हैं। ठीक है, तमाम आरोपों का जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। गुप्ता साहब, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका। और लगातार, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सत्ताधारी दल का ये कहना है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है इसका। किस बात के नैतिक अधिकार नहीं है? तो सवाल उठाने का अधिकार कौन देता है? जनता मर रही है, ये नैतिक अधिकार ढूंढता फिर रहे हैं। ये कौन देता है अधिकार? नैतिक अधिकार अपने आप रख लिया जाता है क्या? ये आज जनता मर रही है, उनकी आंखों में दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोगों के यहाँ खाने के लिए पर नहीं है, तो सरकार को 5 किलो आटा बांटना पड़ रहा है और उसके बाद कह रहे हैं नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे सरकार चलती है। जनता की आवाज कोई उठाएगा? नहीं उठाएगा। पेट्रोल की कीमत भी क्या कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई है? ये फार्मूला मोदी जी ने तय करा है कि कांग्रेस ने तय करा है कि जनता ने तय करा है? और ये जो दारू की कीमतें बढ़ रही हैं आज जो है प्रिंटेड प्राइस। गुप्ता साहब, वाजपेयी साहब का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को तो ये तो दिखता है कि एमपी में क्या स्थिति है, लेकिन ये नहीं दिखता कि राजस्थान में क्या स्थिति है जहाँ पर आपकी सरकार है। और खराब स्थिति तो भारत में आग लगा दीजिए। ये लॉजिक है क्या है? बेशर्मी है ये। अमेरिका में इससे बुरी हालत है, वहां पर जो है और डॉलर में और पॉन्ड्स में मिल रही है दारू, तो तुम बेचना चालू कर दो। ये बेशर्मी की बातें हैं। वहाँ की स्टेट के लोग वहाँ की समस्याओं से लड़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पूरे मामले पर सियासत अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन आम जनता तो परेशान है ही। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।